मैंने कमिश्नर साहब को इनसे आग्रह किया है कि हमें को परमिशन दी जाए उसको हटाने के लिए। नहीं, कितने जो फ्लोर है वो अवैध है? 3 फ्लोर, 2 ढाई फ्लोर अवैध है उसमें जी। 2.5 फ्लोर अवैध है। हाँ आप जी। खुद मानते हैं अवैध है वो? हमने को माना तभी हमने लिख के दिया कमिश्नर साहब को। संविधान की कसम खाते हैं हम कि हम इस देश के नागरिक हैं, शहरी हैं, लेकिन हम उस संविधान से बाहर नहीं जाएंगे। मसाजिद के निज़ाम को हिमाचल वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं, हिमाचल वक्फ बोर्ड के अधिकारी देख रहे हैं, तो हमें या किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जा कर के कमिश्नर को दरख्वास्त इस किस्म की दे दें। ये गैर जिम्मेदाराना काम किया उन्होंने, मैं इसकी हिमायत में नहीं। हमने मोहम्मद लतीफ़, मैं प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग कमेटी में निवेदन, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ हमेशा से शांति और सद्भाव रहता है और अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म समुदाय के लोग शांति से एक साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि यह शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस हिस्से को सील कर दें जिसको अवैध निर्माण कहा जा रहा है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और नगर निगम के आयुक्त इजाज़त दें तो हम इसे हिस्से को स्वयं हटाने को तैयार हैं। नहीं, यानी आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसको आप खुद हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो उसको लेकर आपने एक कोई ज्ञापन दिया है आज आपने? मैंने कमिश्नर साहब को इनसे आग्रह किया है कि हमें को परमिशन दी जाए उसको हटाने के लिए। नहीं, कितने जो फ्लोर है वो अवैध है? 3 फ्लोर, 2 ढाई फ्लोर अवैध है उसमें जी। 2.5 फ्लोर अवैध है। हाँ आप जी। खुद मानते हैं अवैध है वो? हमने को माना तभी हमने लिख के दिया कमिश्नर साहब को। हाँ जी। नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो 2.5 फ्लोर अवैध है, इसकी निर्माण किसने किया था इसका? अब जिसने किया सर वो बात अब खत्म है क्योंकि अब कोर्ट में केस है, अब उसमें क्या बताएं हम आपको। पर मुझे एक चीज बताइए, जब इतनी हिंदू लोग हैं, संगठन है, जब उन्होंने प्रदर्शन किया उसके बाद आपको लगा कि ये अवैध है? इससे पहले तो आप लोग बिल्कुल उसको गिराना नहीं चाह रहे थे। ये सारी गलतियां एमसी विभाग की मानता हूं मैं, जो 3 सालों से केस देख रहे थे उन्होंने क्यों नहीं आज तक एक्शन लिया। नहीं, पर इतने नोटिस दिए आप लोगों को कम से कम? ये वो कैसे गलती आदमी को नोटिस इशू किए इन्होंने, तो जब गलत आदमी को नोटिस आप इशू करेंगे तो कौन जवाब देगा उसका? या तो वक्फ बोर्ड मालिक है, वक्फ बोर्ड को नोटिस देने चाहिए थे, या मैं वहाँ का मैं कहते मेरे को उन्होंने वक्फ बोर्ड ने ऑथोराइज किया था रिपेयर करने के लिए, तो मेरे को इशू देते करते नोटिस इशू करते। तो जब नोटिस उन्होंने गलत आदमी को दिया कभी कोर्ट में नहीं आया। तो अच्छा, एक और सवाल है जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इमिग्रेंट्स है, फेक आइडेंटिटी के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूसेंस है वो क्रिएट हो रही है। खास तौर पर जो स्थानीय लोग हैं इसका वो बहुत विरोध है वो कर रहे हैं। सर ये तो प्रशासन को देखना है। नहीं, आप मानते हैं कि वहाँ पर बाहर के जो लोग हैं बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं? एमएलए साहब जिन्हें हरीजात था, जिन्हें परसों क्लियर कर दिया, जो गलत लोग हैं उनको हम नहीं मानेंगे। अब प्रशासन ने बोल दिया, एमएलए साहब ने बोल दिया। सवाल सिर्फ ये है कि आप मानते हैं कि वहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं? रहते होंगे, हम इस बात को डिले भी नहीं करते, रहते होंगे, पर ये प्रशासन का प्रशासन का काम है ना सर, कि उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन ठीक है कौन गलत है, ये प्रशासन का काम है सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजौली मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं लतीफ़। सीधे तौर पर इन्होंने एक ज्ञापन है वो कमिश्नर को दिया है और इन्होंने माना है कि जो 2.5 मंजिल है उसका अवैध निर्माण हुआ है और अब इन्होंने खुद ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब को, जिसमें इन्होंने कहा है कि उस 2.5 मंजिल को गिराया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से कल संजौली में ये क्लैश हुआ है। तो जमियत उलेमा के वाइस प्रेसिडेंट और हिमाचल प्रदेश से वक्फ बोर्ड के पूर्व में मेंबर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। संजौली में लगातार देखिए अवैध मस्जिद के निर्माण पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच अभी जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मस्जिद कमेटी जो है वो खुद ही कमिश्नर के पास जाती है और वहाँ पे कमिश्नर के पास ये कहती है कि जो 2.5 मंजिला अवैध इमारत बनाई गई है उसे ढहाने की बात करती है। ऐसी खबर भी सामने आ रही है, आपका क्या रुख है ऐसे लेकर के? हमने इमाम से भी बात की है। देखिए ऐसा है, प्रॉपर्टी का निज़ाम वक्फ बोर्ड देख रहा है और वक्फ बोर्ड ही उसे फेस भी कर रहा है। ये अइम्मा हजरात जो हैं ये मुलाजिम हैं वक्फ बोर्ड के, ये मुस्तकिल वो नहीं है कि ये कोई बयान दें या किसी तरीके की वो करें। ये जो दरख्वास्त दी है, जो सुनने में आया है मेरे, ये उनका अंदाज़, इसकी मैं हिमायत नहीं करूँगा। ये उन्होंने गलत तरीक़ा इख्तियार किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महकमा है वक्फ बोर्ड, उससे परमिशन लेके जाएं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये परमिशन ली या नहीं ली है। बहरहाल
गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप कह रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से गए। जी हाँ, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से गए। इमाम साहब जो वहाँ पे है शहजाद, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने हमसे बातचीत में भी कहा कि चूंकि देखिए विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। वो 5 अक्टूबर चूंकि कोर्ट में अगली सुनवाई निर्धारित हुई है, वो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में शांति बहाल कर सके, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ये इमाम की तरफ से कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक आईन है, एक कानून है, उस कानून को हम कैसे तोड़ सकते हैं? कमिश्नर एक कानून के अंतर्गत फैसला लेगा। एक कानून को तोड़ने का इख्तियार ना हमें है और ना किसी को होना चाहिए और ना किसी को ऐसी बात करनी चाहिए। संविधान से देश चल रहा है, संविधान की कसम खाते हैं हम कि हम इस देश के नागरिक हैं, शहरी हैं, लेकिन हम उस संविधान से बाहर नहीं जाएंगे। मसाजिद के निज़ाम को हिमाचल वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं, हिमाचल वक्फ बोर्ड के अधिकारी देख रहे हैं, तो हमें या किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जाकर के कमिश्नर को दरख्वास्त इस किस्म की दे दें। ये गैर जिम्मेदाराना काम किया उन्होंने, मैं इसकी हिमायत में नहीं।